सदन में प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में ये कहा कि प्रतिपक्ष का सरदार कौन है। मैंने आज उनसे पूछा है कि रीट के प्रश्न पत्र चोरी का मंत्रिमंडल में बैठा किरदार कौन है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे से जो चाहो मांग लो, तो हम भी प्रतिपक्ष के लोग हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी मांग को मान लो और इस सीबीआई की जांच करा लो इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि राजीव गांधी स्टडी सर्कल जिसके खुद पैटर्न है मुख्यमंत्री, उसके एक दो नहीं 5-5 लोग निलंबित हो और 3-3 लोग जेल में जाए और उसके बाद भी ये कहे कि एसओजी जांच पूरी कर लेगी। एसओजी जांच अगर मंत्रिमंडल में बैठे लोगों की तरफ उंगलियां नहीं उठती तो शायद एसओजी जांच पूरी कर लेती, और अब हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि एसओजी जांच पूरी कर पाएगी, इसलिए सीबीआई से जांच होनी चाहिए। पर भाजपा को जिस तरीके से विधानसभा में घेरना चाहिए था वहाँ तो आप लोगों ने घेरा नहीं। आप लोग हमने पर आप लोग सड़क पे सिर्फ ये कर रहे हो कि आप रीट उसके अलावा नहीं, हम सड़क पर भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे। हमने चूंकि ये राजस्थान के अंदर एक इस प्रकार का माफिया पनप गया जो एक तरह से गारंटी लेने लग गया, हमें सरकारी नौकरी निकलते ही आपको भर्ती करा देंगे, और ये कोचिंग सेंटर के नाम पर ये माफिया राजनीतिक संरक्षण में चलने लग गया। इसलिए हमने उसको अपनी बात कही, और रीट की जब बहस हुई तब भी हमने अपनी बात कही, पर सरकार ने जब ये कह दिया सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे तब हमने अपना विरोध किया। और आगे हमारे जो विधायक दल की बैठक होगी, बजट 23 को आएगा, उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। इस तरह से लोकल बॉडी का गठन किया गया है, आप क्या मानते हैं? देखिए, जिस प्रकार नवाजा गया है, अच्छा रहे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने रामेश्वर डूडी से लेकर एक मुझे याद आ रहा है राजस्थान स्टेट एग्रो इंस्टीट्यूट को हम लोगों ने अपने कार्यकाल के अंदर उसकी अनुपयोगिता देखते हुए उसको बिल्कुल बंद कर दिया था, उसको राजकीय उपक्रम की सूची से निकाल दिया था। यकाएक एक ऐसे फिक्टिशियस नाम को नाम के नाम पर लेकर आना और एक श्वेत हाथी के तौर पर कुछ लोगों को उपकृत कर देना, मैं समझता हूँ ये राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई पर एक तरह से डाका है, राजनीतिक डाका है। ये आरोप तो आपने प्रदीप पारासर है जो गिरफ्तार उनके पास थी, दोनों चाबियों का मिलान होने पर वो स्ट्रांग रूम खुला। तो रविंदर सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं है, ये सिर्फ निलंबित है। प्रदीप पारासर गिरफ्तार किया गया, दोनों चाबियां नहीं मिलती तो शायद स्ट्रांग रूम खुलता नहीं। और सरकार ने पहली बार एक ईमानदार चोर को खोजा है। स्ट्रांग रूम में 2 पेपर रखे गए थे, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड। कितना ईमानदार चोर है कि रीट लेवल सेकंड का पेपर चुराता है स्ट्रांग रूम में से, पर ईमानदारी है इसलिए रीट लेवल फर्स्ट का पेपर हाथ ही नहीं लगाता। मैं समझता हूं ये बचकानी बातें फिर कहते हैं एसओजी काम कर रही है। आज हम सब लोग जानते हैं कि चोर जब किसी घर में घुसता है, बेशकीमती चीज 2 उसके सामने रहती है, तो ऐसा नहीं कि एक छोड़ता है कि ले जाता है। तो अब ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर रीट की परीक्षा में गड़बड़ होगी तो कलेक्टर एसपी जुम्मेवार होंगे। 7 जिलों के अंदर रीट के अंदर एसओजी की जांच ने अलग अलग जगह से लोगों को गिरफ्तार किया है, तो आज इन 7 जिलों के कलेक्टर और एसपी क्यों विराजमान, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। और विशेष तौर पर मेरी मांग है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल को आपने सत्ता में आने के बाद गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस के माध्यम से लगभग 82 करोड़ रुपए इन्होंने दिया। और ये मेरे पास फोटो है, जिन फोटोओं में सोनिया गांधी के साथ साथ आज रीट की चीट में गिरफ्तार लोग बैठे हैं, इसके साथ ये मुख्यमंत्री जी के साथ वो सब लोग विराजे हैं जो गिरफ्तार हुए, और वो सब लोग पीसीसी के चीफ का अभिनंदन कर रहे हैं जो आज जेल के सीखचों के पीछे हैं। अगर सरकार वास्तव में ये जो गिरोह चल रहा है, जो राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर जो बात कही, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये तय नहीं कर पाए कि इनका सरदार कौन है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके मंत्रिमंडल के किरदार कौन है जो इस रीट की चीट से जिनको आप बचाना चाहते हो। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा जब उनसे मिलने किसान आयोग के अध्यक्ष गया तो चाहे जो मांग लो,
या ये बजट है, तो उनसे प्रतिपक्ष के रूप में हम भी मांग रहे हैं कि सीबीआई से जांच की बात को मान लें। उनमें 58 नेताओं की इन्होंने नियुक्ति की है, जिसमें 17 विधायक भी है, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार सहित। मेरी चुनौती है कि जो इन्होंने जितने सलाहकार बोर्ड में जो वैधानिक उनको छोड़कर, और विशेष तौर पर जो पूर्व प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर जी डूडी हैं, उनको राजस्थान स्टेट एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, और इसी 19 जनवरी को उसका गठन सिर्फ इसलिए किया कि फौरी तौर पर, जिसका बजट के अंदर कहीं कोई अब तक प्रावधान नहीं, और आगे मैं मांग कर रहा हूं कि अब सरकार जो 23 तारीख को बजट रख रही है, उसके अंदर सारे कॉर्पोरेशंस के बजट को प्रस्तुत करें।